Now, Lenge's law. Lenge's law is law of conservation of energy used to find direction of induced current. बेसिकली लैंज लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है एंड इसको हम यूज करते हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, राइट? व्हाट इट सेज अकॉर्डिंग टू लैंज लॉ, direction of induced current is such that it opposes the cause producing it. यानी जिस करंट से वो प्रोड्यूस हो रही है उसको वो अपोज करेगा, करेक्ट? ये है लेंज लॉ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले एक और लॉ है, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। Fleming's right hand rule. Right? To find direction of induced current in a moving conductor, अगर एक कंडक्टर मूव कर रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज गिवन बाय दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम राइट हैंड लें, राइट हैंड के थंब एंड ये दो फिंगर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करें, this thumb, the first finger and the second finger, right? So this is thumb is representing motion, the forefinger is representing direction of magnetic field and the middle finger is representing direction of current. So this thumb motion, the finger magnetic field and then this finger is current. So इस तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए मूविंग कंडक्टर, राइट? सो ये दो लॉ है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, करेक्ट? दिस लॉ इज कंडीशनल, ये लॉ कंडीशनल है। व्हाट इज द कंडीशन? मूविंग कंडक्टर। एंड ये लॉ यूनिवर्सल है, लेंज लॉ। लेंज लॉ कैन बी अप्लाइड एनीवेयर but Fleming's right hand rule can be applied on a moving conductor. अगर कोई केस ऐसा है जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है लेकिन मोशन नहीं है तो वहां पे Fleming's right hand rule अप्लाई नहीं होगा, राइट? इतना ठीक है? नाउ इलस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज, इन दोनों लॉज का इलस्ट्रेशन, लेंज लॉ भी और दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी। इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन इन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनवर्ट है, and a coil is moving in the magnetic field, right?
This is what is a coil. In the magnetic field, right? अब ये कॉइल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी से. Then what will be the direction of induced current in it? इसमें induced current की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो लेंज लॉ अप्लाई करते हैं. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जब ये अंदर बाउंड्री में, ये बाउंड्री है फील्ड लाइंस की, जब ये अंदर जा रही है, सो देन व्हाट इज हैपनिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग. जो कॉइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो इंक्रीज हो रहा है. एरिया इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, राइट? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाट कॉज. तो ये कॉज है जिसकी वजह से करंट होगा, राइट? सो सबसे पहले आपको इसमें कॉज फाइंड आउट करना है कि करंट किस वजह से हो रहा है, क्योंकि व्हाट इज लेंज लॉ, अपोजिंग द कॉज, कॉज को अपोज करना. तो पहले कॉज फाइंड आउट करोगे तभी तो उसको अपोज करोगे. सो द फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. सो व्हाट इज अपोज, फ्लक्स को डिक्रीज करना. अब फ्लक्स कैसे डिक्रीज होगा, बाय अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड. यानी जो करंट है वो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए. अगर आपको कम करना है फ्लक्स को तो करंट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और अगर आपको बढ़ाना है फ्लक्स को तो करंट सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. तो इस केस में हमें फ्लक्स को कम करना है, तो हम B को डिक्रीज करेंगे बाय इंड्यूसिंग अ करंट सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ठीक है. सो हमको अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी आउटवर्ड. तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, एंटी क्लॉकवाइज. द करंट डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन हो गई. नाउ लेट्स अप्लाई यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो थंब in direction of motion, thumb in direction of motion, magnetic field inward and current upward. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई होगा सिर्फ मूविंग कंडक्टर पे इन मैग्नेटिक फील्ड. तो मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ यही है ना, ये वाला, ये मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ यही है. तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये मोशन इधर को, देन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो करंट ऊपर को. सो द करंट डायरेक्शन इज सेम बाय बोथ द लॉज. ये एक सर्कुलर कॉइल है. विद टाइम हमने इसको स्क्वीज किया ऐसे, और ये ऐसी हो गई. विद टाइम इसको स्क्वीज किया और ये ऐसी हो गई. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जब हम इसको ऐसे स्क्वीज कर रहे हैं, what will be the direction of current? So इसको दोनों लॉ से करते हैं, लेंज लॉ से भी और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी. पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पहले लेंज लॉ से करते हैं. देखो एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है. फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज द कॉज. This is cause. So what is oppose? फ्लक्स को इंक्रीज करना, दैट इज अपोज. अब फ्लक्स को अगर हमें इंक्रीज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन बाय इंड्यूस्ड करंट.
जो इंड्यूस करंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। सेम डायरेक्शन मीन्स इनवर्ड। तो इंड्यूस करंट ऐसे करके इनवर्ड हो गया, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, राइट? डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, ओके। नाउ इफ वी गो बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो ये मोशन देखो, कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ कंडक्टर ले लो जो मूव कर रहा हो, ये वाला पार्ट ले लेते हैं। अब इस पार्ट को देखो तो मोशन नीचे, मोशन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो करंट टुवर्ड्स राइट साइड। करंट राइट साइड तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज ही हो गया। तो इस तरह से लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये दोनों हम समझ सकते हैं, ओके ओके, राइट। नेक्स्ट, अगर ये कॉइल ऐसे है and it is moving with the speed v, then what will be the direction of induced current? फ्लक्स होता है b a cos theta. If we see the b, no change, मैग्नेटिक फील्ड तो जितनी होती रहेगी। If we see the area, no change. If we see the angle, then no change. So no change in flux, and as there is no change in flux, so no current. तो इसमें करंट नहीं होगा, राइट? इसमें करंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, now I mark this terminal as A, B, C, D. A, B, C, D ये कुछ हो गए, तो 4 कंडक्टर हो गए। A, B, B, C, C, D, D है। Which of this will have EMF? Obviously induced EMF की बात कर रहे हैं। इनमें से किस में EMF होगा? देखो, जब ये कॉइल मूव करेगी तो चारों कंडक्टर मूव करेंगे। जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो किस किस में ईएमएफ इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें और इसमें, इन दो में ईएमएफ नहीं होगा, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट क्यों नहीं होगा? अब अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं इन दोनों कंडक्टर में, एडी में, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट की डायरेक्शन, तो ये करंट की डायरेक्शन, एंड क्योंकि बीसी भी सेम है तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन ही है। सो ये दोनों कंडक्टर इस तरह से करंट प्रोड्यूस करते हैं कि दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट करंट जीरो हो जाएगा, राइट? ईएमएफ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, मतलब ईएमएफ कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लो पोटेंशियल पे होगा? तो ये दोनों कंडक्टर सोर्स ऑफ ईएमएफ है। बीइंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ऑब्वियसली दीज टू टर्मिनल्स, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, राइट? तो इन दिस केस द करंट विल नॉट बी देयर
by the Faraday's law that no flux change, but there will be EMF in the individual conductor, but as a coil current नहीं होगा. ठीक है. सेल्फ इंडक्टेंस. अगर हम एक कॉइल लें और इसमें करंट स्विच ऑन करें, तो जैसे ही हम करंट स्विच ऑन करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा, एंड दैट फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद कॉइल. और वो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस करंट के चेंज को अपोज करेगा. तो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच अ कॉइल अपोजेस अ चेंज इन करंट इन इटसेल्फ. अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ. बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, राइट. तो ये जो फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. Self induction. The phenomena is self induction and the property is called self inductance. And the self inductance of the coil is given as mu naught n square A by L. If the coil have length L, the number of turns are n and the cross section area is A, so L is mu naught n square A by L, and L is equal to mu naught mu r n square A by L for material core. For material core. And ये किस लिए था? For air core. यानी अगर कॉइल के अंदर हवा है तो ये होगा, और कॉइल के अंदर कोई भी मटेरियल है तो ये म्यू आर होगा. म्यू आर इज व्हाट? रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. The self-induced EMF, self-induced EMF, self-induced EMF यानी जो EMF इसमें इंड्यूस्ड हुआ, E, इसको हम बैक EMF भी बोलते हैं. दैट इज अपोजिंग EMF, बैक EMF. ये होता है माइनस L di/dt. L is self-inductance, di/dt is change in current. The unit of L is what? Henry. Unit of L is Henry. Now, mutual inductance. Mutual inductance. Self-inductance क्या है? Property of a coil. म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल. लाइक ये कोई कॉइल है, इसमें हमने करंट कनेक्ट किया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी एंड दे विल स्प्रेड ऑल अराउंड. अगर हम एक और कॉइल पास में कहीं रखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे कनेक्ट हो जाएंगी. अगर इसमें, इस कॉइल में, दैट इज प्राइमरी, ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें अगर कोई चेंज होता है करंट में तो फ्लक्स चेंज होगा. ये फ्लक्स इससे कनेक्टेड है तो इसमें भी चेंज होगा, राइट. एंड अकॉर्डिंगली व्हाट विल हैपन? इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, राइट. दिस इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट. सेल्फ इंडक्शन अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करना, म्यूचुअल इंडक्शन पड़ोसी में होने वाले चेंज को अपोज करना. ये सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस चेंज को अपोज करेगा. दैट इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच दिस हैपन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, राइट. और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन बाय
change in the flux with the secondary to current is in primary. Flux in secondary to current in primary, right? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है. यूनिट इसकी भी सेम वही होती है, हेनरी. अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि इनका ओरिएंटेशन क्या है. अगर मैं इसको दूर कर दूं तो ऑब्वियसली फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल विल डिक्रीज. जो फ्लक्स इससे कनेक्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. अब वो डिक्रीज हो गया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉइल, क्योंकि फ्लक्स तो उसी से रिलेटेड है. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉइल, मीडियम एयर है या मैग्नेटिक है, एंड देन ओरिएंटेशन, यानी हाउ दे आर प्लेस्ड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से कैसे प्लेस्ड है. ठीक है, कितना उनके बीच में डिस्टेंस है या किस तरह से अरेंजमेंट है, तो उससे फ्लक्स कम ज़्यादा होता है. एंड बीइंग फ्लक्स कम ज़्यादा होना तो म्यूचुअल इंडक्शन भी चेंज हो जाता है. इफ देयर इज ए कॉइल such that whole of the flux is associated with secondary, यानी पूरा का पूरा फ्लक्स एसोसिएट हो जाए सेकेंडरी से, दैट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन. इसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लेते हैं म्यू नॉट N1 N2 A/L, और एरिया लेते हैं छोटे वाला, जो भी छोटा होगा वो लेंगे एरिया. सो इन दिस केस द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज म्यू नॉट N1 N2 A/L. बट ये कंडीशनल है. कब? व्हेन द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज कंप्लीटली एसोसिएटेड, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में भी है. तो जब वो कंप्लीटली एसोसिएटेड होते हैं तो ये होता है. और अगर ये कंप्लीटली एसोसिएटेड नहीं है, so then the mutual inductance is found by M is equal to K root L1 L2. दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 एंड K क्या है? कपलिंग फैक्टर. कपलिंग फैक्टर क्या है? फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी टू फ्लक्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी. ठीक है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी टू फ्लक्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी, राइट, दैट इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर. और ये पर टर्न होता है, पर टर्न, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्लूड नहीं करने हैं, पर टर्न. तो फ्लक्स पर टर्न एसोसिएटेड विद सेकेंडरी टू फ्लक्स पर टर्न एसोसिएटेड विद प्राइमरी, ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग. अगर आप ये तो हमने एक कंडीशनल ले लिया सीधे सीधे, और बाकी केसेस में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. आपको L1 L2 पता होना चाहिए, देन M इज इक्वल टू K रूट L1 L2. ओके, राइट. Then mutually induced EMF. म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF था ऐसे म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF हो जाता है. E इज इक्वल टू माइनस M di/dt. E इज इक्वल टू माइनस M di/dt, राइट. अगर हम एक कॉइल को रोटेट कराएं, मैग्नेटिक फील्ड में, सच दैट वन ऑफ द एंड इज फिक्स, और ये एंड मूव कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा या
लीनियर स्पीड v, राइट। तो ये मूव करेगा, लाइन को क्रॉस कट करता जाएगा, ये पॉइंट फिक्स है, सो इट विल मूव लाइक दिस, ऐसे। So then EMF will induce across the two end, that is half BL square omega, right? या half, sorry, induced EMF है ना, या E is equal to half BLV, right? अगर एक कंडक्टर सीधे ऐसे मूव करता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है BL पे। अब इसमें ऐसे ये रोटेट कर रहा है, राइट, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इस एंड की स्पीड v है, इस एंड की स्पीड 0 है, ये तो मूव कर ही नहीं रहा, तो अकॉर्डिंगली एवरेज स्पीड ले लेते हैं, कितना हो गया v/2, एंड देन वो v/2 लगाएंगे तो हाफ BLV हो जाएगा।